ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे अब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रियव्रता से कि हे प्रियव्रता, भगवान के आदेश के अनुसार ही हर एक जीव को देह की प्राप्ति होती है, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को भोगता है। जैसे उदाहरण देते कहते जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भय सुख दुख। तो अलग अलग शरीर की जन्म और मृत्यु की अवधि अलग अलग होती है। एक छोटा सा कीड़ा, कुछ आप देखेंगे कीटाणु केवल कुछ मिनटों के लिए रहते हैं, कुछ जानवर लोग कुछ सालों मात्र के लिए रहते हैं। मनुष्य जीवन में हम लगभग 100 साल तक रहते हैं। ब्रह्मा जी, उनकी आयु हम गिन भी नहीं सकते हैं, इतनी लंबी आयु है। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार प्रकृति हमें अलग अलग देह प्रदान करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, हम अपना शरीर अपने मर्जी से नहीं चुनते हैं। हम में से किसी ने भी अपनी मर्जी से कि मेरा जन्म भारत में होगा, मेरा जन्म पाकिस्तान में होगा, मेरा जन्म दिल्ली में होगा, मेरा जन्म कर्नाटक में होगा, ये हम अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते हैं। हम केवल कर्म करते हैं, उन कर्म के फलों को हम लोग भुगतते हैं। किसी का जन्म ऐसे घर में होता है जहाँ पर बहुत ऐश्वर्य है, उसको खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। कुछ का जन्म ऐसे घर में होता है जहाँ पर एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। किसी का जन्म मनुष्य जीवन में होता है, किसी का जानवर में होता है। तो ये प्रकृति के अनुसार और हमारे कर्म के अनुसार, हमने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार प्रकृति हमें अलग अलग शरीर प्रदान करती है। और प्रकृति कैसे चलती है? अपने आप नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरे अध्यक्ष में प्रकृति कार्य करती है। और हमें शरीर की कैसे प्राप्ति होती है? कारणम गुण संगस्य। जिस प्रकार के संग का, जिस प्रकार के गुणों का हमने संग किया है, उस प्रकार का शरीर हमें मिलता है। मान लीजिए हम अभी मनुष्य जीवन में हैं और हम सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे कर्म अच्छे होंगे। हमारे कर्म अच्छे होने से क्या होगा? अगला जन्म अच्छा मिलेगा।
इसलिए तो कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वतः। जो लोग सत्वगुण में रहते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो लोग रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं वो मध्य ग्रहों में रहते हैं। और अधोगच्छन्ति तामसः। और जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो नीचे की तरफ जाते हैं, नरकीय योनियों में जाते हैं, जानवरों की योनियों में जाकर के जन्म लेते हैं। मतलब क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर महाराज प्रियव्रता को? वो कह रहे हैं कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं, भगवान ने जो आदेश दिए हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता है। सबको उनका पालन करना ही पड़ता है। तो ये हमारा जो शरीर भी है, इसमें जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है, इसका जन्म कब होगा, इसकी मृत्यु कब होगी, ये सब किसके कंट्रोल में है, किसके नियंत्रण में है? ये सब भगवान के नियंत्रण में है। कर्म तो हम लोग करते हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन फल देने वाला कौन है? वो भगवान है। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। आगे वो कहते हैं, हे प्रियव्रता, ये जो भगवान के आदेश हैं ये वेदों के रूप में हमको भी दिए गए हैं। क्योंकि अब हम सोचेंगे, आप कह रहे हैं भगवान के आदेश, भगवान के आदेश। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म का मतलब क्या होता है? जो भगवान ने कहा है वो धर्म होता है। जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं वो धर्म नहीं होता है। जो भगवान ने आदेश दिए हैं, अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम धार्मिक हैं, और अगर हम अपनी मनमानी करते हैं तो हम नास्तिक हैं। तो ये जो वेदों के अंदर में, ये जो वेद के वाक्य हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये क्या है? ये भगवान के ही आदेश हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये मैनुअल है। आपको अगर आप एक मोबाइल खरीदते हैं तो वो मोबाइल या टेलीविज़न आपको कैसे बढ़िया प्रकार से चलाना है, उसके साथ में आपको एक मैनुअल मिलती है, एक छोटी सी किताब मिलती है। उसमें देख कर के उसमें कैसे लिखा है, इसका प्रयोग कैसे करना है, तो आप बढ़िया प्रकार से उस उपकरण का प्रयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब हमारा जन्म होता है इस संसार में, मनुष्य जीवन में, तो मनुष्यों के लिए भगवान ने मैनुअल प्रदान की है। ये शास्त्र, ये वेद, ये पुस्तकें जो हैं ये मैनुअल हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपना जीवन सही प्रकार से चला सकते हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं वो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के जो आदेश वेदों में दिए गए हैं उसका पालन हमें ऐसे करते हैं, ऐसे करना चाहिए जिस प्रकार से एक बैल उसके नाक में से रस्सी निकाल करके उसका ड्राइवर जो होता है, उसको चलाने वाला, आपने देखा है ना बैलगाड़ी को कैसे चलाते हैं। बैलगाड़ी में नाक, जो बैल के नाक में से रस्सी निकलती है, उसको कौन नियंत्रण में रखता है? ड्राइवर। और वो जैसा चाहता है बैल को वैसा मोड़ करके लेके जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी शास्त्रों के अनुसार इसी प्रकार से चलना चाहिए, और शास्त्रों के अनुसार ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमें 4 विभागों में बांटा जाता है इस समाज के अंदर में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कैसे बांटा जाता है?
अपने गुणों के द्वारा और कर्म के द्वारा। जैसे हमने गुणों की प्राप्ति की है और जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार कोई ब्राह्मण होता है, उसके अनुसार कोई वैश्य होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई शूद्र होता है। और सबका कार्य भगवान की खुशी के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना होना चाहिए। ये ब्रह्मा जी क्यों बता रहे हैं महाराज प्रियव्रता को? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म एक राजा के घराने में हुआ है और तुम्हारे अंदर में गुण है क्षत्रिय के, और तुम्हें कार्य भी क्षत्रिय के ही करने चाहिए। जिस प्रकार से भगवत गीता में भी हम देखते हैं, भगवान अर्जुन को भी यही कह रहे हैं। अर्जुन जो है कहते कि मैं भगवान युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं तो ब्राह्मण का काम कर लूंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में गुण तो क्षत्रिय के हैं, तो तुम्हें क्षत्रिय का ही, उसकी ही भांति कार्य करना चाहिए। अपने कर्म का प्रयोग भगवान की संतुष्टि के लिए करो और उसके द्वारा तुम्हें परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। यही ब्रह्मा जी कह रहे प्रियव्रता को कि तुम्हारे अंदर में गुण क्या है? क्षत्रिय के गुण हैं, तो उस क्षत्रिय के गुणों का प्रयोग करो शासन करने के लिए और उसके द्वारा भगवान की संतुष्टि करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण जो है वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है। ये गलत धारणा है। वर्णाश्रम में देखिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है समझना, नहीं तो ये गलत फहमी लोगों को बनी रहती है कि केवल ब्राह्मण जो है वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण जन्म के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, वो कहेंगे क्यों नहीं होता है जन्म के द्वारा? जन्म के द्वारा ही होता है, वो लोग कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे? वो कहते हैं कि हमें जन्म की प्राप्ति कैसे होती है? किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म क्यों लिया है? तो उनके अनुसार क्या है? उसने अच्छे कर्म किए, उसका कोई डाउट नहीं है। किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है कि उसके कर्म उसने अच्छे किए हैं। किसी ने चंडाल के घर में जन्म लिया है क्योंकि उसने उस प्रकार के गलत कर्म किए हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं? इसलिए वो लोग कहते हैं जन्म ही सब कुछ है। तुम्हारा जन्म किस घराने में हुआ है उसके अनुसार ही तुम्हारे गुण होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गुण और कर्म बदले जा सकते हैं। गुण और कर्मों को हम बदल सकते हैं सत्संग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। उदाहरण के तौर पर भागवतम में ही एक उदाहरण आता है। नारद जी इतने महान जो संत हैं, वो महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है लेकिन उसके अंदर में गुण शूद्र के हैं तो वो शूद्र के बराबर है। और अगर किसी ने शूद्र के घर में जन्म लिया है लेकिन उसके अंदर में गुण ब्राह्मण के हैं तो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। ये नारद मुनि स्वयं बताते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इन गुणों को बदला भी जा सकता है। आप देखिए, असुर के घर में असुर के घर में जन्म लिया प्रहलाद ने, और प्रहलाद ब्राह्मण से भी बढ़ कर के, लेकिन जन्म किसके घर में लिया? असुर के घर में। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मृगारी था, एक शिकारी था। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, लोग कसाई खाने में होते हैं, वो कसाई से भी गिरा हुआ था, जानवरों को आधा मारता था और उसमें आनंद लेता था। लेकिन
नारद मुनि के संग के द्वारा उसके सारे गुण बदल गए। कसाई से वो भगवान का महान भक्त हो गया। पहले उसके हृदय के अंदर में क्रूरता थी, अब उसके हृदय के अंदर में दया आ गई। गुण बदले कि नहीं, ये हमें देखना है। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि गुण नहीं बदल सकते हैं, ये सही नहीं है। और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, ये जो डिवीजन है, ये जो विभाग बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान कह रहे गुण और कर्म के द्वारा। तो गुण और कर्म हम लोग बदल सकते हैं। अपने गुणों के द्वारा ही हमें कर्म करने चाहिए। जैसे हमारे में गुण हैं, अगर आपके अंदर में उस प्रकार के गुण हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, तब आप डॉक्टरी पढ़िए और तब आप अच्छी सर्जरी कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर में गुण नहीं है, पैसे दे करके आप डॉक्टर बन गए, तो आप मरीज को मार देंगे। गुण होने भी जरूरी है ना। गुण के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम का जो विभाग बताया गया है, इस वर्णाश्रम में कोई भेदभाव नहीं है। आपको एक श्लोक बताता हूं, देखिए जो वेदों के अंदर में दिया है, ये विष्णु पुराण में भी है। वर्णाश्रम आचारवत पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पांथा नान्यत तत्तोष कारणम। ये क्या बताया यहाँ पर? वर्णाश्रम आचारवत, वर्ण और आश्रम के अनुसार, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ये वर्णाश्रम है। इसके आचरण के द्वारा पुरुषेण परः पुमान्, व्यक्ति क्या करता है? विष्णुर आराध्यते, इसके द्वारा भगवान विष्णु की आराधना होती है। शूद्र भी अपने कार्य को करके भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, ब्राह्मण भी वही कर रहा है, क्षत्रिय भी वही कर रहा है। तो कोई अंतर नहीं है। मतलब क्या है? ये भगवान का आदेश है, और जो वेदों के अंदर में जो भगवान के आदेश दिए गए हैं, उसको कोई नहीं टाल सकता है। और इसके बारे में आगे चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।